नमस्कार। सुबह के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड चुनाव 2025 की मतगणना का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे सटीक अपडेट। मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। घड़ी में 9 बज चुके हैं और इस वक्त तक मतगणना अपने शुरुआती दौर में है। शुरुआती रुझान जो अब करीब करीब 1/3 सीटों का आ रहा है। फिलहाल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। इस दिलचस्प लड़ाई में सबकी निगाहें टिकी हैं उन छोटे दलों पर जिन्हें किंग मेकर की भूमिका में बताया जा रहा है। इन छोटे दलों का सामूहिक प्रदर्शन ही तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तो आइए अब छोटे दलों के रुझान पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। रुझान 10 से 15 सीटों पर इनके कैंडिडेट्स फिलहाल आगे हैं, यानी रुझानों में एग्जिट पोल के अनुमानों को छूती दिख रही हैं। यह संख्या एनडीए के लिए लाइफलाइन हो सकता है। चिराग पासवान इस चुनाव में जो करिश्मा करने का दावा कर रहे थे, वह आंकड़ा इन रुझानों में कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। चिराग का 100% स्ट्राइक रेट का दावा फुस साबित होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की। एग्जिट पोल में 2 से 3 सीटों का अनुमान बताया गया है और 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मतगणना से जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी अपने एग्जिट पोल अनुमानों पर कायम दिखती है। मगध क्षेत्र में जहां आरजेडी का दबदबा माना जाता है, मांझी अपनी 2 सीटें निकालकर एनडीए के दलित समीकरण को मजबूत करते दिख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की। एग्जिट पोल ने 2 से 4 सीटों का अनुमान लगाया, लेकिन आज जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 3 सीटों पर आगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। एनडीए के तीनों छोटे सहयोगी दल इनको मिलाकर करीब 15 से 20 सीटें लाते दिखाई दे रहे हैं। अगर यह रुझान अंत तक कायम रहा तो एनडीए के लिए एक जबरदस्त प्रदर्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी दलों की। तो सबसे पहले बात करेंगे सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की। साल 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ रहकर उनकी पार्टी वीआईपी ने 4 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार वह महागठबंधन का हिस्सा हैं और तेजस्वी यादव ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार घोषित किया है। सहनी की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल ने वीआईपी को 0 से 3 सीटें बताईं और वर्तमान में जो मतगणना के रुझान आ रहे हैं वह कमोबेश वही बता रहे हैं कि 3 सीटों पर आगे वीआईपी के कैंडिडेट्स चल रहे हैं। रुझान बताते हैं कि उत्तर बिहार और मिथिलांचल के उन क्षेत्रों में जहां मल्लाह समुदाय का प्रभाव है, सहनी की वीआईपी 3 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। अब हम रुख करते हैं महागठबंधन के दूसरे सबसे भरोसेमंद साथी वाम दलों की तरफ। सीपीआई एमएलएल, सीपीआई और सीपीएम। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में वाम दलों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 सीटें जीती थीं, जिनमें अकेले सीपीआई एमएलएल ने 12 सीटें जीती थी। इस बार उन्हें महागठबंधन में पिछली बार से थोड़ी ज्यादा सीटें मिली हैं। भोजपुर, आरा, जहानाबाद और बक्सर के ग्रामीण इलाकों में सीपीआई एमएल का आधार मजबूत है। रुझानों से साफ है कि बिहार के युवा, किसान और ग्रामीण मजदूरों के बीच वाम दलों की पकड़ कम नहीं हुई है। वाम दलों ने 8 से 12 सीटों पर बढ़त महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उन दलों की जो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत भी की है।
बात करते हैं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की। वैसे तो एग्जिट पोल के अनुमान में 0 से 5 सीटों का अंदाजा लगाया गया, मगर वर्तमान रुझान जो सामने आ रहे हैं उसके अनुसार 2 से 3 सीटों पर ही पीके की पार्टी आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में प्रशांत किशोर का जनसुराज उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाया है जिसका दावा पीके ने किया था। हालांकि प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि अगर उनकी पार्टी 150 से कम सीटें लाती हैं तो वह अपनी हार मान लेंगे। फिलहाल रुझानों के अनुसार पीके की पार्टी का जो प्रदर्शन सामने दिख रहा है, इससे लगता है कि अब प्रशांत किशोर के दावों को जनता ने आईना दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। एग्जिट पोल का जो अनुमान रहा उसके मुताबिक 0 से 4 सीट का, मगर वर्तमान रुझान को देखें तो AIMIM महज 3 से 4 सीटों पर ही आगे दिखाई दे रही है। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी वो कमाल करती हुई नहीं नजर आ रही है जिसका उन्होंने बढ़ चढ़कर दावा किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने महागठबंधन के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करते हुए 5 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार 2025 में उनका 3 से 4 सीट पर ही आगे होना यह बताता है कि सीमांचल में उनकी पकड़ ढीली हुई है। 2 बजे के बाद यह फाइनल हो जाएगा कि बहुमत के करीब कौन सा गठबंधन है और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। अगले घंटे में फिर हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर। नमस्कार।